हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो है आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है इन ए ब्लैंक चार्ट। एंड आज हम कवर करेंगे वर्गो एसेंडेंट को, कन्या लग्न को। अगर किसी का लग्न अगर कन्या हो तो वहां पर आपको कैसे प्रेडिक्शन देना है। मेरा ये जो सीरीज चल रहा है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक पर्टिकुलर नेटिव का अगर आपको एसेंडेंट पता है तो साइन एनर्जी एंड हाउस एनर्जी को ब्लेंड करके कैसे आपको प्रेडिक्ट करना है। तो आज तक मैं एरिस से शुरू करके लियो तक कवर कर चुका हूँ और आज हम देखेंगे वर्गो एसेंडेंट। अगर किसी का नेटिव का एसेंडेंट वर्गो है तो आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन यू डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको मेरा जितना भी वीडियो अपलोड होता है उसका लेटेस्ट अपडेट जाता रहेगा। लेट्स सी अगर किसी नेटिव का एसेंडेंट वर्गो हो तो आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है। देखिए, वर्गो साइन जो है वो नेचुरल जोडिएक का 6th हाउस है which represents service, death, diseases, court cases, डे टू डे एक्टिविटी। और आप देखिए वहां पर वो वर्गो साइन का लॉर्ड मर्क्यूरी है एंड वर्गो साइन में मर्क्यूरी एक्सल्टेड है। अगर मान लीजिए किसी का एसेंडेंट वर्गो है और वहां पर मर्क्यूरी है देन मर्क्यूरी आल्सो गेट द दिग्बल इन द साइन वर्गो। जनरली हम अगर आप पूछेंगे वर्गो कैसा साइन है, वी कैन से दैट इट इज ए वेरी एनालिटिकल टाइप ऑफ साइन। मान लीजिए किसी का एसेंडेंट अगर वर्गो है देन वो आदमी का लग्न जिसको हम धी शक्ति इंटेलिजेंस बोलते हैं वो वर्गो है। देन दैट टाइप ऑफ पर्सन विल आस्क सो मच ऑफ क्वेश्चन। हर चीज का उस आदमी को एसओपी चाहिए, सेफ्टी ऑपरेशन प्रोसीजर। अगर जो भी पूछोगे ये क्यों हुआ, क्यों चाहिए, क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता रहेगा। वेरी डिटेल ओरिएंटेड। अगर किसी भी जॉब को अगर उनको दिया जाएगा देन ही विल ट्राई टू ब्रेक द जॉब इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड विल एड्रेस द जॉब इन स्मॉल सेगमेंट्स। आप बोल सकते हो वो वर्गो एसेंडेंट का जो भी बंदा हो वो वेरी डिटेल ओरिएंटेड पर्सन होगा और हर चीज का उसको डिटेल प्रोसीजर चाहिए, इसको कैसे करना है। जब हम उसका सेकेंड हाउस की बात करेंगे रिगार्डिंग देयर रिसोर्सेज, रिगार्डिंग देयर फैमिली, लिब्रा साइन इज ओवर देयर, तो उनका अप्रोच उस फील्ड में क्वाइट बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। फैमिली एनवायरमेंट आप बोल सकते हो कि जो भी आपका वर्गो एसेंडेंट का बंदा रहेंगे दे ट्राई टू मेक पार्टनरशिप इन देयर फैमिली एंड दे हैव ए बैलेंस्ड अप्रोच इन देयर फैमिली। अगर उनका रिसोर्सेज के बारे में आप पूछ लोगे देन दे विल रिप्लाई इन ए वे दैट इज वेरी बैलेंस्ड। अगर वर्गो एसेंडेंट का जब हम थर्ड हाउस की बात करेंगे, थर्ड हाउस विच रिप्रेजेंट्स एफर्ट्स, योर कम्युनिकेशन, वहां पर स्कॉर्पियो साइन पड़ा है तो आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखिए, वर्गो एसेंडेंट का जो भी बंदा होगा ही विल मेक सम सीक्रेट एफर्ट्स एंड कम्युनिकेशन का भी वो सीक्रेसी मेंटेन करने में बिलीव करते हैं। वर्गो एसेंडेंट की जो भी बंदे हो दे विल मेक सीक्रेट कम्युनिकेशन, जाके बता देंगे ये सीक्रेट चीजें अपने पास ही रखिए, उस तरह का बंदा रहेंगे।
When it comes to their fourth house, regarding house, regarding mother, regarding property, regarding vehicle, आप अगर गाड़ी खरीदना है, then you go to a Virgo ascendant people because they noted by bit detail about the vehicle, about the property, land. When it comes to their children, their approach towards children are very structured, organized, disciplined. बिकॉज आपका वहां पर कैप्रिकॉन का साइन पड़ा हुआ है. देन कम्स टू द सिक्स्थ हाउस. कोर्ट केसेस हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, हमेशा वर्गो एसेंडेंट विल गेन फ्रॉम दोज थिंग बिकॉज 11th हाउस ऑफ गेन, एक्वायरियस का साइन उधर है. जनरली वर्गो साइन इज द नेचुरल सिक्स्थ हाउस and sixth from sixth is 11th house. तो आप देखोगे कि भर्गो एसेंडेंट का जो भी बंदा हो, अगर वो कोर्ट केस लड़ रहा है, अगर किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, देन दे विल गेट आउट ऑफ दोज थिंग. नेक्स्ट कम्स टू देयर पार्टनरशिप, देयर मेनली पार्टनरशिप. लग्न लॉर्ड ऑफ वर्गो एसेंडेंट इज मर्क्यूरी. आप मर्क्यूरी वर्गो एसेंडेंट का लग्न लॉर्ड है. इट इज गेटिंग डेबिलिटेड इन द 7th हाउस. तो आप बोल सकते हो वर्गो एसेंडेंट का जो ट्रू प्रॉब्लम है वो 7th हाउस में है बिकॉज 7th हाउस इज ऑल्सो द बाधक हाउस फॉर द वर्गो एसेंडेंट एंड ऑल्सो द लग्न लॉर्ड इज गेटिंग डेबिलिटेटेड ओवर देयर. तो इनका लाइफ में मेजर इश्यू ड्यू टू पार्टनरशिप आएगा, ड्यू टू स्पाउस आएगा. व्हेन इट कम्स टू द 8th हाउस थिंग, like knowing occult thing, occult knowledge, these are the person, those who are making various efforts, various small efforts to know the occult science, to know the occult knowledge. Then comes to the 9th house regarding their father, guru, religion. One thing is that आपका जो भी वर्गो एसेंडेंट का बंदा होगा, their guru must be a resourceful man, their fathers must be a resourceful person because 2nd house of Taurus is over there which represent resource. तो आपको प्रेडिक्शन में ऐसा बोलना है कि जो भी वर्गो एसेंडेंट का बंदा हो, आपका जो गुरु है, ही इज ए रिसोर्सफुल मैन, ही इज वेरी, आप बोल सकते हो कि जैसे कि बहुत अच्छा बोलने वाला बंदा होगा, उसका गुरु हो या पिताजी हो. नेक्स्ट कम द 10th हाउस रिगार्डिंग देयर प्रोफेशन, वर्क प्लेस. वन थिंग इज फॉर मस्ट, जो भी वर्गो एसेंडेंट का नेटिव हो, उसका जो वर्क प्लेस रहेगा वो बहुत कम्युनिकेटिव वर्क प्लेस रहेगा, बहुत ही कम्युनिकेटिव बिकॉज जेमिनी साइन इज ओवर देयर. जेमिनी का साइन वहां पर पड़ा हुआ है विच रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन. वहां पर थोड़ा डुअलिटी भी आएगा बिकॉज जेमिनी इज ऑल्सो ए डुअल साइन, बट वर्गो एसेंडेंट पीपुल आर क्वाइट केपेबल ऑफ हैंडलिंग दोज थिंग. नेक्स्ट कम्स द 11th हाउस. 11th हाउस विच रिप्रेजेंट्स योर फ्रेंडशिप और गेन. आप देखेंगे वर्गो एसेंडेंट का जो भी नेटिव हो, उसका माता जी के साथ उसका फ्रेंडशिप का रिलेशन होता है, फ्रेंडशिप जैसा रिलेशन होता है. आप देखेंगे वर्गो एसेंडेंट का जो भी नेटिव हो, वो हमेशा बड़ी उम्र की जो औरत लोग हैं उनके साथ फ्रेंडशिप करेंगी, जो माता जी की उम्र का हो, उम्र के हो, उनके साथ उनका फ्रेंडशिप रहेगा. एंड दे आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू देयर फ्रेंड्स. जो भी उनका फ्रेंड्स रहेंगे, दे आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड. देन कम्स द 12th हाउस. आपका जो लॉसेस है, 12th हाउस एक्टिविटी है.
आप देखोगे कि वर्गो एसेंडेंट का जो भी नेटिव हो, ही इज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी फॉर पावर एंड पोजीशन। बहुत सारा पैसा खर्चा करता है पावर एंड पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लियो का साइन 12th हाउस में है। पिताजी के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करेगा, गवर्नमेंट के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करेगा। तो देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कैसे 12th हाउस को लियो साइन के साथ मिक्सअप कर रहा हूं। मैं एक सिंगल सिग्निफिकेंस लेके मिक्सअप कर रहा हूं। तो आप उस चीज को हर साइन का डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंस लेके मिक्सअप कर सकते हैं। उनको वो साउंड जो साइन का एनर्जी है वो हाउस की एनर्जी के साथ ब्लेंड करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द वे हाउ यू नीड टू प्रेडिक्ट इन ए ब्लैंक चार्ट। आप जब ब्लैंक चार्ट में प्रेडिक्ट करते हो, आपको ऐसे ही फर्स्ट लेवल में ऐसे ही आपको प्रेडिक्ट करना है, नेक्स्ट लेवल में आपका प्लैनेट आएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको मिक्स करना है साइन एनर्जी एंड हाउस एनर्जी को। मान लीजिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि ये जो वर्गो एसेंडेंट का बंदा है उसका हाउस, प्रॉपर्टी, व्हीकल के लिए उसका हायर नॉलेज होगा। बिकॉज आप देखिए 4th हाउस रिप्रेजेंट्स योर व्हीकल, प्रॉपर्टी एंड हाउसेस। तो वहां पर जो साइन है वो सजिटेरियस का साइन है, धनु राशि है। धनु राशि रिप्रेजेंट्स हायर नॉलेज। सो ये बंदे का वहां पर वो सब चीज के लिए उसका हायर नॉलेज होगा। 9th हाउस रिप्रेजेंट्स गुरु, वहां पर आपका टॉरस का साइन पड़ा हुआ है। तो टॉरस साइन रिप्रेजेंट्स रिसोर्स। सो आप बोल सकते हो उसका गुरु मस्ट बी ए रिसोर्सफुल पर्सन। सो इस तरह आपको साइन एंड हाउस एनर्जी मिला के प्रेडिक्ट करना है। अगर वहां पर कोई एक प्लैनेट है देन थोड़ा सा चेंज होगा। प्लैनेट का जो एनर्जी है उसको मिक्स करना है उधर। बट वेस ऑफ द प्रेडिक्शन इज लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, ये था आपको कैसे ब्लैंक चार्ट में प्रेडिक्ट करना है। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।